क्या एलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बनेंगे? और अगर बनेंगे तो आखिर कैसे? उसके पीछे क्या रीजंस हैं? तो चलिए जानते हैं अपनी इस वीडियो में और जानते हैं कुछ एलॉन मस्क के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। 28 जून 1971 को एलॉन मस्क को साउथ अफ्रीका में पैदा हुए। उनके फादर एक इंजीनियर थे जो कि काफ़ी अमीर तरीन थे और जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से था। और अगर मैं बात करूं एलॉन मस्क की वालदा की, तो उनका ताल्लुक अमेरिका से था और वो एक अमेरिकन मॉडल थी। एलॉन मस्क ने 10 साल की उम्र में अपना पहला कंप्यूटर लिया और 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला गेम बनाया, जो कुछ वक्त बाद $500 का उन्होंने सेल आउट किया। जी हाँ, ये एलॉन मस्क की जिंदगी की पहली कमाई थी, $500। उसके बाद 1995 में एलॉन मस्क ने पहली वेबसाइट बनाई जिसका नाम दिया P2P। ये P2P एक बेसिकली एक वेबसाइट डायरेक्टरी थी जिसमें तमाम नंबर्स होते थे, जैसे कि आज के वक्त में येलो पेज। और थोड़े अरसे बाद एलॉन मस्क ने इस वेबसाइट को भी सेल आउट कर दिया और अपनी एक दूसरी इनकम बनाई। कुछ अरसे बाद एलॉन मस्क ने एक कंपनी बनाई जिस कंपनी का नाम था X.com। X.com बेसिकली थोड़े अरसे बाद एक दूसरी कंपनी के साथ कोलैब हुई और एक तीसरी कंपनी बनी जिसका नाम था पेपैल। आप और मैं हम सब जानते हैं पेपैल को आज। पर एलॉन मस्क ने इस कंपनी को भी ज्यादा देर तक होल्ड नहीं किया क्योंकि ये उनके शायद ख्वाब का हिस्सा नहीं था। और थोड़े टाइम बाद उन्होंने पेपैल को सोल्ड आउट किया ईबे को, और ईबे को उन्होंने ये कंपनी $1.5 बिलियन में सेल आउट की। एलॉन मस्क के अगर मैं ख्वाब की बात करूं, एलॉन मस्क को 3 चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। अगर मैं बात करूं उन 3 चीजों की, तो पहली चीज थी इंटरनेट, और दूसरी चीज थी रिसोर्सेबल एनर्जी, और तीसरी चीज थी स्पेस ट्रेवल। ये हर बच्चे का ख्वाब या शौक नहीं होता स्पेस में ट्रेवल करना, पर एलॉन मस्क का शुरू से यह ख्वाब था। और इसी ख्वाब को देखते हुए एलॉन मस्क ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा स्पेस एक्स। एलॉन मस्क ने यह कंपनी $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट की, और इस कंपनी का मकसद था इंसानों के लिए मार्स पे एक सोसाइटी बनाना। एलॉन मस्क ये सोचते थे कि अगर कल कहीं दुनिया एस्टेरॉइड से किसी और चीज से तबाह हो जाए तो इंसानों के लिए एक दूसरा प्लेनेट होना चाहिए जहां पे वो अपनी जिंदगी शुरू कर सकें। और यही रीजन था एलॉन मस्क का इस कंपनी को बनाने में। एलॉन मस्क का दिमाग और टेक्नोलॉजी दोनों का एक साथ इस्तेमाल करके आज 21वीं सदी में एलॉन मस्क को आज का टोनी स्टार्क भी कहा जाता है। 2020 में एलॉन मस्क की नेटवर्थ थी $27 बिलियन, और 2020 में आप और हम सब जानते हैं कि कोरोना का टाइम था। एक साल तक पूरी दुनिया की ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब रुक चुका था। बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स जमीन पे आ गए थे। और इस एक साल में एलॉन मस्क ने अपनी जिंदगी की ऊंचाइयों को छुआ और वो दुनिया के अमीर तरीन आदमी बन गए। पर आखिर कैसे? 2020 में एलॉन मस्क की नेटवर्थ थी $27 बिलियन, और लॉकडाउन के बाद 2021 में एलॉन मस्क की नेटवर्थ हो गई $190 बिलियन। एलॉन मस्क दुनिया के 35वें अमीर तरीन इंसान थे और 2021 में वो दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन चुके थे। उसका रीजन था उनकी कंपनी टेस्ला। कोरोना के टाइम टेस्ला की मार्केट शेयर की प्राइस 720% इंक्रीज हुई, जिसका इनडायरेक्टली फायदा एलॉन मस्क को हुआ क्योंकि एलॉन मस्क इस टेस्ला कंपनी के ओनर थे, सीईओ थे, तो जिसका इनडायरेक्टली फायदा हुआ। चलिए मैं आप लोग को ये बात एक छोटी सी एग्जांपल देके सिखाता हूँ। जब कोई ओनर कोई कंपनी ओन करता है और अगर उसके स्टॉक की प्राइस या उस कंपनी की वैल्यू मार्केट में इंक्रीज होती है तो इनडायरेक्टली उस ओनर की वेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है और उस ओनर की वेल्थ भी इंक्रीज होती है। और यही रीजन था कि जहां टेस्ला के स्टॉक 720% इंक्रीज हुए, वहीं एलॉन मस्क की नेटवर्थ भी इंक्रीज होने लगी। पर इससे पहले मैं आपको एक हैरानकुन बात बताऊं, क्या आप जानते हैं कि टेस्ला असल में एलॉन मस्क की कभी कंपनी थी ही नहीं। 2003 में टेस्ला को बनाया गया था 2 लोगों ने मिलकर, एक थे मार्क और दूसरे थे मार्टिन। एलॉन मस्क ने 2004 में इस कंपनी को ज्वाइन किया $30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके, और 2008 में वो इस कंपनी के सीईओ बने। पर इस कंपनी का हाल एलॉन मस्क के सीईओ बनने के बाद कुछ ज्यादा बुरा हो गया, और 2009 में ये कंपनी अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। और यही वजह था कि एलॉन मस्क ने फैसला किया 2009 में इस कंपनी के शेयर्स को मार्केट में लिस्ट करने का, ताकि पब्लिक और इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर सकें और कंपनी की मदद हो सके। और अगर मैं बात करूं टेस्ला की, टेस्ला का शेयर जब मार्केट में आया तब उसकी प्राइस थी $17, पर आज के टाइम में अगर मैं टेस्ला के शेयर की बात करूं तो है $390। अब देख सकते हैं कि $17 से $390 तक की स्टॉक की प्राइस बढ़ी, तो इसका इनडायरेक्टली रिलेशन और बेनिफिट एलॉन मस्क को हुआ। अगर मैं बात करूं एलॉन मस्क की, तो एलॉन मस्क टेस्ला की 20% स्टेक होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों, पर सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि क्या एलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बनेंगे।
तो चलिए मैं आपको ये बात एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। अगर टेस्ला कंपनी की प्राइस इन फ्यूचर 5% तक इंक्रीज होती है उसके स्टॉक की प्राइस, तो ऑटोमेटिकली इसका बेनिफिट एलॉन मस्क को जाएगा। एलॉन मस्क की अगर मैं आज के टाइम पे नेटवर्थ की बात करूं तो वो है $343 बिलियन। तो ऑटोमेटिकली जब टेस्ला की प्राइस इंक्रीज होगी 5%, तो एलॉन मस्क की नेटवर्थ भी इंक्रीज होगी, जो कि 343 बिलियन से इंक्रीज होकर 1 ट्रिलियन तक चली जाएगी। और ये एक बहुत शॉर्टकट और आसान सा रीजन था एलॉन मस्क को, जो दुनिया प्रेडिक्ट कर रही है ट्रिलियनर बनने पे। इसके पीछे कोई लॉजिकल इतनी साइंस नहीं, पर दोस्तों इसका एक नुकसान भी है। अगर कोई ओनर अपनी कंपनी के स्टॉक प्राइस बढ़ने से अमीर होता है, तो वो अपनी कंपनी के स्टॉक प्राइस गिरने से गरीब भी होता है। और यही वजह है कि हम लोग अक्सर देखते हैं दुनिया में टॉप रिचेस्ट पर्सन में कभी बिल गेट्स होता है, कभी जेफ बेजोस होता है, तो कभी एलॉन मस्क होता है। उसके रीजंस इनकी वेल्थ नहीं, उसके रीजन इनडायरेक्टली इनके मार्केट में वो शेयर्स हैं जो इनकी पर्सनल और नेटवर्थ को इफेक्ट करते रहते हैं। दोस्तों, पर आपके दिल में एक सवाल आ रहा होगा, आखिर 2020 में टेस्ला की प्राइस 720% कैसे इंक्रीज हुई? तो इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। 2020 में जब कोरोना का लॉकडाउन था, तो पूरी दुनिया ने ये सोच लिया था कि अब अपनी इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे इकदाम उठाएंगे, और हर मुल्क ने हर पॉसिबल वे चीजों में तलाश करना शुरू किया। और इसी तरह ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स पे भी बैंड लगना शुरू हुए, और दुनिया ने सोचा कि इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ मूव किया जाए, जिससे कि पॉल्यूशन कम होगा, हमारे एनवायरनमेंट को फायदा होगा और हम आगे और कोई बीमारियों से बचे रहेंगे। पर नसीब एलॉन मस्क का था उस वक्त एलॉन मस्क एक कंपनी होल्ड करते थे जो कि इलेक्ट्रिक कार्स बनाती थी, जिसका नाम था टेस्ला। बस यही बेनिफिट एलॉन मस्क को 2020 में मिला, जिसने इनके स्टॉक प्राइस बढ़ाई और उनको फर्दर इन फ्यूचर फायदा हुआ। अगर मैं बात करूं आज टेस्ला की, तो टेस्ला की नेटवर्थ है $1.33 ट्रिलियन की वो कंपनी है। इन सब के साथ मैं आप लोग को एक कड़वा सच बताऊं दोस्तों, एलॉन मस्क ने एक ट्वीट लास्ट किया था जिसमें वो खुद को कैश पुअर कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं। आप सोच सकते हैं कि दुनिया का अमीर तरीन आदमी ये बात कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं। आखिर ऐसी क्या बात थी कि एलॉन मस्क ने ये ट्वीट किया? वो बात ये थी कि एलॉन मस्क की जो नेटवर्थ है उसके 99% उन्होंने कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, जैसे कि ट्विटर, स्पेस एक्स और टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में। और अगर वो अपने उन एसेट्स को कैश करवाना चाहें, तो उसके लिए उनको अपने वो स्टॉक्स और वो शेयर सेल करने पड़ेंगे। और अगर ओनर अपनी ही कंपनी के स्टॉक और शेयर सेल करेगा, तो मार्केट में पब्लिक पे उसका इंप्रेशन बुरा जाएगा, जिससे ऑटोमेटिकली उसके स्टॉक की प्राइस नीचे आएगी। और यही रीजन है कि टेस्ला कंपनी की वैल्यू नीचे गिरने लगेगी, और फिर शायद एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान ना रहे। तो इसीलिए एलॉन मस्क ने खुद को कैश पुअर कहा। एलॉन मस्क कहते हैं कि मैंने कभी भी कैश को एज अ एक्सचेंज ऑफ ट्रेड नहीं देखा, मैंने सिर्फ इसको हमेशा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देखा कि इसको कहीं इन्वेस्ट करके इससे चीजें जनरेट की जाएं, इससे काम निकाले जाएं। और यही रीजन है एलॉन मस्क खुद को कैश पुअर कहलाते हैं। पर दोस्तों, सवाल यह है कि जिस तरह आज टेस्ला दुनिया की कामयाब तरीन कंपनी है, क्या एलॉन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी भी इन फ्यूचर इतनी कामयाब होगी? क्या एलॉन मस्क का जो ये ख्वाब है कि मार्स में इंसानों की दुनिया बनाई जाए, क्या ये ख्वाब आप लोग को लगता है कि कामयाब होगा? और अगर आप लोग जानना चाहते हैं इस बारे में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं अपने अगले टॉपिक पे इस बारे में वीडियो लाऊं और इस बारे में आप लोग को डिटेल से बताऊं। तब तक के लिए शुक्रिया।